अटल जी एक शिक्षक के बेटे थे, किसी नेता के घर में जन्म नहीं लिया। आओ मित्रों, अटल जी के बताए हुए इस रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को भी सफल और सार्थक करें और मां भारती के निर्माण में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए हम अच्छे कार्यकर्ता ये सिद्ध करते हुए अपने मानव जीवन को भी सफल करें। नमस्कार, दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश, भारत और विश्व की उस हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ना केवल सबका दिल जीता पर एक ऐसी छाप छोड़ दी कि उनको सदियों तक भुलाया नहीं जाएगा। वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी से किसी ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते, लोग पढ़ना चाहेंगे। अटल जी ने कहा, कुछ दिनों के लिए मुझे जेल में भेज दो, यह काम मैं वहीं कर सकता हूं। देखते हो कितनी आपाधापी रहती है मेरी जिंदगी में, ऐसी व्यवस्था में कैसे लिख सकता हूं। दूसरी बात यह कि आत्मकथा लिखने में खतरा रहता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सार्वजनिक करना उचित नहीं होता। उनके उजागर होने से किसी का मन आहत हो सकता है, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। अटल जी अपने सभी रूपों में सिर्फ इंसान थे। वे पहले इंसान थे, बाद में और सब कुछ। संवेदना का अपार सागर हृदय में भरे हुए अटल जी किसी को पराया नहीं मानते। उनके लिए सभी अपने थे और वह सबके थे। भगवान से यही प्रार्थना करते थे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सके। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक तहसील है, बाह। इस तहसील में पावन यमुना के तट पर एक गांव है बटेश्वर। यहां पर एक प्राचीन महादेव का मंदिर है, नाम है बटेश्वर महादेव का मंदिर। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और लोक मान्यता के कारण सैकड़ों वर्षों से लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां पर घाटों पर 101 शिव मंदिरों में रात्रि में जब पूजा आरती संपन्न होती है तो शंख, घंटा, घड़ियाल आदि के तमुलनाद से आकाश गूंज उठता है और लोगों के मन आनंद विभोर होकर झूम उठते हैं। हर हर महादेव के गगन भेदी स्वर जनमानस को भक्ति भाव से भर देते हैं। बटेश्वर को तीर्थ का भांजा भी कहा जाता है। बटेश्वर गांव अतीत में अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के संस्कृत के विद्वानों और आचार्यों का सर्वोच्च सम्मान होता था। यहाँ अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में भदौरिया राजाओं का एक बहुत पुराना किला भी है। यहाँ यमुना अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार 12 से 13 किलोमीटर में बहती है। काफी ऊंचाई पर बसा यह गांव एक तरह से अनेक टीलों पर ही बसा हुआ है। यह बहुत पहले यमुना की धारा मोड़ दी गई थी। इस धारा को यहाँ के निवासियों ने कच्ची मिट्टी का पुख्ता बांध बनाकर बदल दिया था। इसी बटेश्वर में अटल जी के बाबा रहते थे। अटल जी बचपन में यहाँ आया करते थे। वे पहली बार आजादी की लड़ाई में सन 1942 में
बटेश्वर में ही गिरफ्तार हुए थे। यहां उनके प्रधान पूर्वज मनीराम जी द्वारा जहां वाजपेयी यज्ञ किया गया था, वहां भी अटल जी अक्सर जाया करते थे। घाट के किनारे गुज्जी बाबा की मठिया बनी हुई है। वहां शीश नवाने के लिए वाजपेयी कुल के लोग आज भी जाते हैं। जब जब अटल जी यहां आते थे तो यमुना में खूब नहाते थे और छुई छुल्ला भी खेलते थे। वो तैरना नहीं जानते थे। पास वाले मैदान में कबड्डी भी खेलते थे और वहां बूढ़ा का कुआं में जाकर पानी भरते थे। इसके पानी को लोग मीठा पानी कहते थे। अटल जी इसी में से अपने बाबा के लिए पानी भरने जाया करते थे। इसका जल बड़ा शीतल और मीठा है। लगता है अटल जी के व्यक्तित्व और भाषणों में जो मिठास है, वह इस बाबा के गांव वाले बूढ़ा के कुएं के जल का ही प्रताप है। अटल जी यमुना स्नान दोनों वक्त करते थे और बार बार बुलाने पर ही बाहर निकलते थे। वो बटेश्वर की दुकानों के गट्टे और गुजिया खूब खाते थे और लोगों को भी खिलाते थे। यमुना स्नान के प्रेमी बालक अटल एक दिन यमुना में डूबते डूबते बचे थे। साथियों के साथ यमुना में नहा रहे थे और तैरना शुरू कर दिया। अन्य लोग तो तैरते तैरते आगे निकल गए। उनका अभ्यास कम था। वो पानी में गोते खाने लगे। तभी लोगों ने उन्हें बचा लिया। अटल जी के बाबा का घर ऊंचे टीले पर था, जहां विद्वानों, ज्योतिषियों और जिज्ञासियों का आना जाना बना रहता था। पहली बार प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के दिन 28 मई 1996 को संसद में राम से संबंधित जिस श्लोक पंक्ति उन्होंने पढ़ी थी, वो यहीं की धरोहर है। न भी तो मरना दस्मी केवल दशितो यश। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। अटल जी बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। घमंड तो छू ही नहीं गया था। इसी बटेश्वर गांव में प्राचीन काल में वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था। कान्य कुंज ब्राह्मणों में ऊंचे 20 बिस्वा वाले वाजपेयियों का संबंध इसी यज्ञ से माना जाता है। इसी वाजपेयी वंश में पंडित काशी प्रसाद वाजपेयी हुए, जो अपने विद्वता के कारण समूचे क्षेत्र में विख्यात थे। वह सुनाम धन्य आचार्य प्रवर हमारे चरित नायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पर बाबा थे। पंडित काशी प्रसाद उस समय जब आवागमन के साधनों का नितांत अभाव था, वाराणसी पढ़ने गए थे। संस्कृत भाषा, साहित्य और व्याकरण में पूर्ण पारंगत होकर वे बटेश्वर लौट गए। बताते हैं, उस समय दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुए। पुत्री का विवाह करने के कुछ ही समय बाद वे वैकुंठ निवासी हो गए। उस समय उनके पुत्र पंडित श्यामलाल वाजपेयी की आयु कम थी। बटेश्वर के निवासियों ने उनसे कहा कि तुम भी अपने पिता के समान उच्च कोटि के विद्वान बनने के लिए वाराणसी जाओ। वह भी अध्ययन करने के लिए वाराणसी चले गए। पंडित श्यामलाल वाजपेयी गुरुकुल में रहकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे और सभी ब्रह्मचारियों के साथ में
भिक्षा लेने के लिए भी जाते थे, स्वयं भोजन बनाते थे और गुरुकुल की सफाई आदि भी करते थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य का इतना गहन अध्ययन किया कि उन्हें अनेक ग्रंथ कंठस्थ हो गए। साहित्य व्याकरण के अतिरिक्त वे श्रीमद् भागवत के प्रकांड पंडित बनकर बटेश्वर लौट आए। जिस दिन बटेश्वर आए उस दिन लोगों ने उत्सव मनाया। क्षेत्र के सभी विद्वानों ने उनका सम्मान किया। यह पंडित श्यामलाल वाजपेयी अटल जी के बाबा थे। पंडित श्यामलाल वाजपेयी का विवाह भिंड मध्य प्रदेश जनपद के अटेर गांव में हुआ था। श्रीमती सुखदेवी आपकी धर्मपत्नी के रूप में आई। कई शिशुओं के निधन के बाद उनके केवल एक पुत्र और एक पुत्री बची। पुत्र का नाम गौरी शंकर और पुत्री का नाम बटिया रखा गया। गौरी शंकर से वह कृष्ण बिहारी कब हो गए, यह एक रहस्य का विषय है। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अटल जी की कहानी जारी रहेगी।